ओके, चलिए तो आज बनाते हैं गट्टों की स्पेशल सब्ज़ी जो कि मेरी मम्मी बनाती है और बहुत स्पेशल बनाती है। एकदम हेल्दी, जी हाँ, यू हेard राइट, एकदम हेल्दी सब्ज़ी क्योंकि वो उसमें कोई अटर-पटर मसाला ऐड नहीं करती है गाइस। इवन हींग तक वो नहीं डालती है और इतनी टेस्टी कि रेस्टोरेंट फ़ेल है इस सब्ज़ी के आगे। मुझे जैसे ही पता चला मैं तो दौड़ के आ गई, मम्मी प्लीज़ वीडियो बनाने दो, जल्दी से आप गट्टों की सब्ज़ी बना रहे हो। मम्मी ने कहा ठीक है। तो मैंने फ़ौरन जल्दी से फ़ोन निकाला और स्टार्ट कर दिया। मम्मी ने कहा सबसे पहले पानी उबाल दे। मैंने कहा ठीक है मम्मी, उबाल देती हूँ। फिर तब तक फिर मुझे बोला कि तू टमाटर भी पीस ले, थोड़ा-सा मिर्ची कट कर ले। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं ये कर दूँगी। मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तब तक मम्मी ने आटा लगा दिया यार। इधर देखा काम रेडी। मैंने कहा मम्मी आटा लगा दिया? मम्मी बोली हाँ। तो मुझे पता नहीं चला कि आटे में क्या-क्या इंग्रीडिएंट है। तो फिर मैंने मम्मी को पूछा तो मम्मी ने मुझे ये बताया कि आटे में 200 ग्राम बेसन, 2 टेबलस्पून ऑयल फॉर मोइन्स के लिए एंड 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच उन्होंने जीरा डाल के उसको रोस्ट किया। देन उसको हाथ से मसल के उसके अंदर डाला है और 1 छोटा चम्मच उसमें अजवाइन भी डाला है ताकि पेट वेट ना लगे किसी का भी। सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिर मम्मी ने इसमें नमक, मिर्च, धनिया सब डाल के इसको एकदम टेस्टी सा आटा बना दिया था। इधर मुझे बोला जल्दी से मेथी लेके थोड़ा-सा पानी डाल के भिगो दे इसको। मैंने कहा ओके। तब तक मम्मी ने 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 2 टेबलस्पून धनिया और 3 टेबलस्पून मिर्ची ली हैं क्योंकि हम सब्ज़ी सादा बनाते हैं ना। एक्चुअली 2-2 कटोरी तो हम अकेले खा जाते हैं। इतनी टेस्टी होती है गाइस, इतनी टेस्टी। फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 बड़ा कटोरी जो है ये डेढ़ मान लो, मैंने इसमें डाल दिया है दही। सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट का जो काम करेगा इस सब्ज़ी में वो ये है। एकदम मिक्स कर देना है अच्छे से और मिक्स होने के बाद इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा। यही सबसे बेस्ट पार्ट है इस सब्ज़ी का क्योंकि इसके बिना सब्ज़ी बेकार है। यहाँ मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए इसको गर्म करके 5 मिनट के लिए ढक्कन दिया था। मम्मी ने कहा ये मेथी अपने आप पिघल जाती, तो उसे ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है मम्मी। एक्चुअली मम्मी मुझे गाइड करती है कि मुझे कैसे बनाना है। मम्मी ने कहा जल्दी से देख तेल आया क्या? मैंने कहा नहीं आया मम्मी, आप डालोगे तब आएगा ना। फिर 5 टेबलस्पून मम्मी ने तेल डाल दिया इसमें। सब्ज़ी ज़्यादा है तो 5 टेबलस्पून तेल तो चाहिए ही ना। जैसे ही तेल आया मम्मी ने मुझे बोला कि तू उधर से, मैं जब तक तेल मतलब थोड़ा आ जाए तब तक तू ये मेथी वेथी निकाल के मैं रेडी कर दूँ। तू जीरा लिया और सरसों डाल दें। मैंने कहा ठीक है मम्मी। यहाँ मैंने सरसों डाला, फिर मैंने थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा डाला तड़के के लिए, बिना तड़के के मज़ा नहीं आता। फिर मैंने कटी हुई मिर्च वग़ैरह डालनी शुरू की। ओके गाइस, हाँ, तो फिर मैंने इसमें मिर्ची वग़ैरह डाली और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये है कड़ी पत्ता गाइस जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बोलूँ। यहाँ पे मैंने मेथी भी डाल दी है। मेथी एक बहुत अच्छा स्टेप होता है इस सब्ज़ी में, तो बिल्कुल स्किप ना करें इसको। एंड यहाँ पे मैंने टमाटो को जो मैंने पहले ही ग्राइंड करके रख दिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया था। अब हम इसको मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि टमाटर से तेल अलग ना हो जाए। ये बिल्कुल स्टेप भूलना नहीं क्योंकि टमाटर अगर कच्चे रह जाएँगे तो सब्ज़ी का स्वाद ही नहीं आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि अभी जैसे हाथों हाथ नमक मिर्च वग़ैरह ये डाल देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमको टमाटर को खुद को पकने देना है ताकि वो नमक मिर्च को ऑब्ज़र्व कर सके। फिर जो टमाटर का थोड़ा एक्स्ट्रा पतला गाढ़ा पानी बचता है, मैंने वो साइड में निकाल के रख दिया और इतनी देर में मैंने गट्टों को देखा, गट्टे बन रहे थे एंड जैसे ही मैंने चम्मच डाला टूट रहे थे। मम्मी बोल रही है टूट रहे हैं, इसका मतलब पक गए हैं। मैंने कहा वाह यार मम्मी। मम्मी ने कहा एक और साइन है इसके पकने का। मैंने पूछा क्या? बोलती है जब बुलबुले अगर इसके ऊपर आने लगे ना तो समझ लेना गट्टे पक चुके हैं। मैंने कहा ओके मम्मी। तब तक मसाला भी रेडी हो गया था और फिर मैंने वो डाला दही वाला स्पेशल मसाला जो कि इसमें स्वादिष्ट वर्क करेगा। स्वादिष्ट, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट कि ये सब्ज़ी कितनी स्वादिष्ट बनी, कितनी। गाइस एक बार आप ना मेरे बनाए हुए कहे हुए इस तरीके से सब्ज़ी बना के देखिए गट्टों की। आप जो दुनिया भर के मसालों की गट्टों की सब्ज़ी देखते हो ना, कसम से कह रही हूँ बनाना छोड़ देंगे। ये मेरा वादा है आपसे क्योंकि इतनी हेल्दी सब्ज़ी यार, इतनी हेल्दी, सारी हेल्दी चीज़ें ऐड की है हमने इसमें। बाहर का कुछ भी नहीं। एक्चुअली करना भी नहीं चाहिए, हमें जितना हो सके ना कम मसालेदार खाना खाना चाहिए ताकि हमारी अंदर का जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो बेहतर काम करे।
फिर मम्मी ने कहा फटाफट इसको हिला, क्योंकि तूने दही के साथ मसाला मिक्स किया है तो फट ना जाएगा ही। मैंने कहा अच्छा, ये बहुत अच्छा स्टेप है फॉर मेरे को याद रखने के लिए कि फटाफट हिलाएंगे तो दही फटेगा नहीं, नहीं तो क्या होता है ना, मिर्च अलग, दही अलग, तेल अलग, वो सब्ज़ी थोड़ी बिखर जाती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मम्मी ने गट्टे निकाल दिए। मम्मी ने बोला कि तू इसको हिला, तब तक मैं गट्टे कट कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आप गट्टे कट करो, तब तक मैं इसको हिलाती रहती हूँ। अब बुलबुले आने लगे तो मैंने कहा पकने लग गया, मैं फटाफट गट्टे कट कर देती हूँ, तू एक काम कर, तब तक तू बाकी की चीज़ें देख। मैं देख रही हूँ, मैं बाकी की चीज़ें क्या देखूँ यार, बाकी की चीज़ें तो कुछ देखने लायक है ही नहीं मेरे तो। मम्मी ने फटाफट गट्टे किए कट। इसमें आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो गट्टे हैं ना, ये हल्के गुनगुने होने चाहिए, ज़्यादा ठंडे मत करना। 2 चम्मच मैंने भर के बड़ी कटोरी दही डाले हैं, मैंने नहीं, मम्मी ने, सॉरी, मेरी सासू माँ ने डाले। फिर उन्होंने बोला वही वापस फटाफट से हिला ताकि फटे ना। मैंने कहा ओके मम्मी, फटाफट हिलाऊंगी तो टेंशन ना लो। फिर मैंने कहा मम्मी, सारी मेहनत तो आप कर रहे हो, मैं तो केवल चम्मच हिला रही हूँ। मम्मी बोली थोड़ा काम तू कर, थोड़ा काम मैं करती हूँ, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। तुझे पता है ना, अकेले काम करते तो बहुत टाइम लग जाता है, तू मेरी हेल्प कर रही है, मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ, काम इजीली हो रहा है। मैंने कहा मम्मी बात तो सही है यार। फिर मेरे दिमाग में मन में ख्याल आया, यार मैंने कितने अच्छे में कर्म किए होंगे कि मुझे इतनी अच्छी सासू माँ मिली है गाइस। नो वर्ड्स, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है, वो बहुत प्यारी है बहुत। एक दिन मैं आपको उनसे ज़रूर मिलाऊंगी, पर अभी वो टाइम नहीं आया है, राइट। अभी आप देख रहे होंगे कि यार इतना तेल सब्जी में, ये तो अनहेल्दी हो गया फिर। अनहेल्दी नहीं है गाइस, सब्जी भी तो ज़्यादा है। 8 जनों के लिए सब्जी बन रही है तो सोचिए 5 टेबल स्पून तेल तो होना ज़रूरी है ना। ये सारा तेल गायब हो जाएगा। यही तो जादू है इस सब्जी का, यही तो जादू है इस मसाले का जो मेरी मम्मी ने रेडी किया है। अब देखते जाइए चुटकियों में ये तेल गायब होगा, धीरे धीरे, अभी नहीं, क्योंकि मैंने अभी दही डाला है तो मुझे कंटिन्यू इसको हिलाना है ताकि दही फटे ना, और ये जो तेल है वो दही सोख ले, और फिर वो दही वापस उसको अलग कर ले, यानी कि दही का पकना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मोस्ट रिमेंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर दही खट्टा हुआ तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। मम्मी ने कहा कि तुझे पता है जो शादी ब्याह में खाना बनता है उसका जो दही होता है वो 7-8 घंटे पहले ही जमा हुआ होता है, इससे ज़्यादा पुराना दही वो लेते नहीं है, नहीं तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है उनके गट्टों की। मैंने कहा अच्छा मम्मी, कि हाँ, और दूसरी बात, शादी ब्याह में जो गट्टे बनते हैं उसमें बहुत मसाला ऐड होता है। मम्मी कहती मैं इतना ऐड नहीं करूँगी बेटा, हम तो हेल्दी बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे भर भर की कटोरी खा सके। ऐसा नहीं एक कटोरी खाई बस मम्मी अब और नहीं भा रहा, वो वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए गाइस। जिस कंड सॉरी गाइस, अवॉइड, मुझे थोड़ा जुकाम लगा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ गाइस, जिस स्टेप्स बाय स्टेप मैंने बनाए हैं उसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से अगर आप गट्टों की सब्ज़ी बनाएंगे, आई मेक श्योर गाइस, आई एम एश्योर्ड यू, आपकी सब्ज़ी बहुत बेहतरीन बनेगी, लाजवाब बनेगी। आप देख रहे हैं मसाला पक रहा है, दही पक रहा है। मम्मी ने कहा पक गया है, बातें मत कर, ये डाल दे। मैंने कहा ठीक है मम्मी आप डालो। मम्मी लेके आई कट करके पूरे के पूरे गट्टे, और हमारे गट्टे अब चले गए अंदर। गट्टे अंदर जाते तेल ने फिर से अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। मैंने भी पूछा मम्मी इतना तेल जब आप रोज़ हमको बना के देती हो तब तो नहीं होता है। मम्मी ने कहा तू शांति तो रखना, तू 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 बस चम्मच चला, तू ना ज़्यादा बातें मत कर, फिर तेरे को रोटी भी बनानी है ना, तू चम्मच चला। मैंने कहा ठीक है मैं रोटी बना लूँगी। ये वैसे भी अपने बस की बात नहीं है गट्टों की सब्ज़ी बनाना, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ गाइस नेक्स्ट सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने पहली बार पास में खड़े होकर सब्ज़ी को इतना नज़दीक से ऑब्जर्व किया, एंड आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। तारीफ़ नहीं करूँगी अपनी, बट यस आई एम वेरी गुड ऑब्जर्वर। मैंने ये सब कुछ आपको बताया है खुद, क्योंकि मम्मी मुझे बताई जा रही थी पास में, मुझे याद हो गया। सब्जी उबल रही है गाइस, यू कैन सी, सब्जी उबल रही है, बनने वाली होगी शायद। फिर वो जो गट्टों का पानी होता है मम्मी ने वो ऐड किया है। मम्मी ने कहा इस गट्टे के पानी को हमें किसी भी कीमत में नहीं ढोलना है, क्योंकि ये बेस्ट वर्क करता है, इसको गिराना नहीं है। तो मैंने कहा ओके। फिर यहाँ मैंने वापस लाया और ढक्कन लगा दिया। मम्मी ने कहा ढक्कन उल्टा लगा। मैंने कहा ठीक है, लॉजिक नहीं बताया पीछे। तब तक सब्जी बन के रेडी हो गई थी, धनिया डाला ऊपर से, एंड गाइस यू कैन सी सब्जी देखिए गाइस
फिर मैंने मेरे फूल के बनाए जो मेरे हिस्से का काम था, और मैं कितने सुंदर फूल के बनाए ना मैंने कहा तुझे मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ। ये अभी गाढ़ी नहीं है गाइस, क्योंकि सब्ज़ी को बनाने के बाद उसको कम से कम 10 मिनट तक रखना पड़ता है, और हम भुक्कड़, हम रह नहीं सकते ना। हमने तो कहा बस डाल दो। रोटी की घी लगाया, तब तो मम्मी ने कहा मैंने तेरे घी कट करके रख दिया है, सॉरी गुड़, तू जल्दी से घी डाल दे। मैंने कहा ठीक है मैं डाल देती हूँ मम्मी। और यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया है, और मैंने पहला बाइट तोड़ के आपकी तरफ किया है गाइस। आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।